नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है 370 पर नापाक रोना। जी हां, पाकिस्तान के उकसावे में आकर अक्सर कश्मीर के मसले पर दखल देने वाली इस्लामी सहयोगी संगठन ने एक बार फिर से जहर उगला है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर इस्लामिक सहयोगी संगठन ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में उठाए गए कदमों को एक तरफा करार दिया और पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि भारत सरकार को आर्टिकल 370 पर लिए गए फैसले को बदलना चाहिए। और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन के इस बयान पर भाजपा सरकार ने पलटवार किया और उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। भाजपा सरकार ने इस्लामिक संगठन सहयोग द्वारा जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को कड़ाई से खारिज किया। मुस्लिम देशों के संगठन से कहा कि उसे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के लिए निहित स्वार्थ को अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस लेने की दूसरी वर्षगांठ पर ओआईसी के महासचिव द्वारा जारी बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी टिप्पणियां की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर ओआईसी के महासचिवालय द्वारा जारी एक और अस्वीकार्य संदर्भ को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। वो ओआईसी के बयान पर पत्रकारों से सवालों का जवाब दे रहे थे। बागची ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में ओआईसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, जो कि भारत का अभिन्न अंग है। ये दोहराया जाता है कि ओआईसी महासचिवालय को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के लिए निहित स्वार्थ को अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए। दरअसल एक बयान में ओआईसी महासचिव ने इन सभी कदमों को रद्द करने की मांग की। ओआईसी महासचिवालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिर से आह्वान किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हल करने के लिए उसके प्रयासों को तेज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आपको बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन के इस बयान पर भारत सरकार ने पलटवार किया और उसे जमकर खरी खोटी सुनाई। भारत सरकार ने इस्लामी सहयोगी संगठन यानी ओआईसी द्वारा जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को गुरुवार को कड़ाई से खारिज किया और मुस्लिम देशों के संगठन से कहा कि उसे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के लिए निहित स्वार्थ को अपने मंचों का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस लेने की दूसरी वर्षगांठ पर ओआईसी के महासचिवालय द्वारा जारी बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी टिप्पणियां की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर ओआईसी के महासचिवालय द्वारा जारी एक और अस्वीकार्य संदर्भ को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। वो ओआईसी के बयान पर पत्रकारों के से सवाल जवाब कर रहे थे और उसके बाद बागची ने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में ओआईसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, जो कि भारत का अभिन्न अंग है। यह दोहराया जाता है कि ओआईसी महासचिवालय को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियों के लिए निहित स्वार्थ को अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए मेहमान भी जुड़ गए हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ में हैं, जहां पर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ में हैं और अनुपम तिवारी जी रक्षा विशेषज्ञ वो भी हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तो विंग कमांडर सर, सवाल आपसे यही है कि पाक के उकसावे पर कश्मीर की नजर जो है वो ओआईसी जो है वो लगातार जहर जो है वो उगलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीजें जो है वो हम आपसे समझना चाहते हैं। ये जो ओआईसी संगठन है ये किस तरीके का है और ये किस दखल जिस तरीके से दे रहा है उस पर भारत ने लताड़ लगाई है, ये पूरा मामला है क्या एक्चुअल में? ये ओआईसी 57 देशों का 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था, जब अलक्सा मॉस्क के अंदर फायरिंग हुई थी। उसमें उन्होंने पहले इजरायली ने क्रिश्चियंस के ऊपर और इनके ऊपर इल्जाम लगाया था, क्रॉस इल्जाम बहुत लगे थे कि फायरिंग किसने स्टार्ट करी है। फिर उन्होंने संगठन स्टार्ट किया और इस समय इस संगठन का वो सिर्फ जो है आपस में इस्लामिक देश एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, खासकर जहां पे रिलीजन का मामला आता है उस एरिया को लेकर ये सपोर्ट करते हैं। और इनकी बड़ी भर्त्सना की थी अमेरिकन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने और इनको नीचा दिखाया था। उनको कहा था कि आप जो मानवता के हित में काम करिए, ना कि किसी रिलीजन के हित में काम करिए। और इस समय इस्लामिक देश जो हैं, पाकिस्तान इनको उकसा रहा है और ये तब से ऐसे कार्यक्रम में आते हैं। और यहाँ तक कि जहाँ पे इस्लामिक देशों को जहाँ पे सवाल उठाने चाहिए वहाँ उठाते नहीं है। कहते हैं कश्मीर में
डेमोग्राफिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, अत्याचार हो रहा है, पर उगियार मुस्लिम्स तो वो कुछ नहीं कहना चाहते, वहां चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया है ये हमारे दोस्त चीन का मामला है, इसमें चुप रहिए। तो क्वेश्चन ये है, इनकी कोई खास जिसको बैकबोन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, और इसीलिए ये जो है इस समय पाकिस्तान के उकसाए में आके आर्टिकल 370 की क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भारत का जो कश्मीर में रोल है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको उछालना चाहते हैं, जैसे कि कश्मीर का मामला पाकिस्तान उछालना चाहते हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और 1969 से ही करते आए हैं। बिल्कुल, विंग कमांडर सर, बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ पर समझाया है। अनुपम जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर ओआईसी की बात की जा रही है, वो लगातार पाकिस्तान के उकसावे में आकर इस तरीके की बात तो यहाँ पर कह रहा है, चलिए मान लिया, लेकिन पाकिस्तान के उकसावे में जब आकर ये कह रहा है, तो पाकिस्तान की मंशा को किस तरीके से समझा जाए इसके पीछे? देखिए, पाकिस्तान की असली मंशा सिर्फ कश्मीर का मुद्दा उछालने की नहीं। पाकिस्तान की असली मंशा ये है कि पिछले कई सालों से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी में कुछ चेंजेस लाए थे। इस्लामिक नेशन से भारत काफी करीब आया है इधर। अगर आप देखें, मोदी सरकार के समय ये बहुत बड़ा बदलाव आया है कि इस्लामिक देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई या मालदीव या बांग्लादेश, इनके साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो पहले से बेहतर हुए हैं। तो अब इसकी वजह से पाकिस्तान को एक डर सताने लगा था, क्योंकि जब, अगर आपको याद हो, 2018 में बांग्लादेश ने इस चीज की वकालत की थी कि भारत को भी ओआईसी के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि भारत के अंदर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। बल्कि दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहां पर मुसलमान रहते हैं, इंडोनेशिया के बाद, वो भारत है। तो कई सारे देशों की आवाज उठने लगी थी कि अगर भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा सकता, तो कम से कम उसको ऑब्जर्वर की स्टेटस तो जरूर दे दी जाए। लेकिन ओआईसी अभी इसके लिए शायद तैयार नहीं है, क्योंकि ओआईसी के अंदर कुछ कट्टरपंथी ताकतों का भी प्रभाव है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क अगर ओआईसी के अंदर इस तरह का हस्तक्षेप करते हैं, इसका मतलब जड़ें कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों के साथ है इसकी। तो ओआईसी को अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, और भारत जैसे मुल्कों के साथ जो उनके संबंध बेहतर हो रहे हैं, उन संबंध को और बेहतर बनाने की जरूरत है। अब पाकिस्तान का दृष्टिकोण सिर्फ यही मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को 370 आर्टिकल के बहाने एक मुद्दा मिल गया है जिससे कि वो भारत के और ओआईसी के संबंधों को खराब कर सके। वो पूरी मेहनत कर रहा है कि भारत के जो बनते रिश्ते हैं सऊदी अरेबिया के साथ या यूएई के साथ या अन्य इस्लामिक देशों के साथ, उसको वो ऐसे खराब कर दे। तो पाकिस्तान हर वो चाल चलेगा जिससे उसका फायदा हो और भारत का नुकसान हो। अब भारत को ये देखना है कि जब भारत ने क्लियर कट ये बात पूरी दुनिया को बता दी है कि आजकल 370 हटाना हो या कश्मीर की अंदरूनी हालात को, प्रशासन को चेंज करना, वो भारत का सरासर आंतरिक मसला है। और इसके ऊपर ओआईसी ने अब तक तो कोई भी समस्या खड़ी नहीं करी थी, कुछ ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए जिससे भारत को खराब लगे, सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटी टाइप के बयान आए हुए थे। पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि 2 साल के अंदर जब पहली बार ओआईसी ने ऐसा खुलकर मुखालफत की है और ओआईसी ने खुल करके भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया है। अब भारत को ये चाहिए कि पाकिस्तान की चालों में न फंसते हुए सीधे स्पष्ट तौर पर, जैसे आज अरिंदम बागची साहब ने मना किया है, और इसी स्टैंड को आगे तक कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि भारत अपने अंदरूनी मसलों पर किसी की सलाह बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे ओआईसी हो या दुनिया का कोई भी बड़ा संगठन या बड़ा मुल्क हो। भारत अपने अंदरूनी मसलों को सुलझाने के लिए बेहतर स्थिति में है और भारत ऐसा करता रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा ओआईसी के अंदर, और ओआईसी के खुद के हित भारत के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ओआईसी मुझे लगता है इसके बाद अब कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा। बिल्कुल विंग कमांडर सर, लेकिन बात यहाँ पर की जाए 370 पर जिस तरीके से बात की गई है, और वाकई भारत ने इनका बहुत ही अच्छा जवाब यहाँ पर दिया है कि आंतरिक मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अब और क्या हरकत करने वाला है, पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। अब भारत कहीं ना कहीं आक्रामक रुख अपना लिया है, चाहे वो चाइना हो या वो पाकिस्तान हो, मुंह तोड़ जवाब देने की भारत ने ठान ली है। तो क्या इससे भी पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है और इस तरीके के उकसाने और इन सारी चीजों की हरकतें कर रहा है, इसे इस तरीके से समझ लिया जाए? ये ऐसा है, ओआईसी की जो कंट्रीज हैं जो कट्टरपंथी हैं वो तो भारत के खिलाफ हैं, पर जो सऊदी अरेबिया, यूएई, वो जो भारत के, जिन्होंने इस समय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सफा बोल दिया कि हम भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो तो उन्होंने हमको 38 एकड़ लैंड दी है, वहां टेम्पल बनाने के लिए पैसा दिया है, वहां पे भारत का हिंदुओं का टेम्पल बन रहा है।
तो क्वेश्चन है ये चीजें पाकिस्तान को और बाकी ओआईसी की जो कट्टरपंथी है, जो 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 रेडिकल थॉट के लोग हैं, उनको पसंद नहीं आ रही है। इसलिए भारत की स्थिति मजबूत है, यहाँ तक कि भारत सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम भारत की सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सेकंड लार्जेस्ट वो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है ही नहीं। किसी भी डेफिनेशन में मुसलमान हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में ही नहीं आता। यूनाइटेड नेशंस जो माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो 1.8 एंड बिलो होती है, तो ये तो किसी तरह पाकिस्तान है ही नहीं। और दूसरी बात है, सफा चीज उनको बता दी गई है कि तुम्हारे उगियार का प्रॉब्लम को तो तुम इग्नोर कर रहे हो। और जब भारत ने अपना जो उचित कदम उठाए हैं और उन्होंने सारे आंकड़े दिए हैं, किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरह हमारा यूथ खुश है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ये सारी की सारी चीजें हैं। हमको ये भी पता होना चाहिए, हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को थोड़ा और काम करना पड़ेगा, उनको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हमारी जो खुद अपना ब्रॉडकास्ट ही हम बड़ा कमजोरी तरीके से करते हैं, तो अपनी ही उपलब्धियां नहीं गिनाते लोगों को। तो ये जो है बहुत लोगों को नहीं पता ऐसी चीजें। और दूसरी चीज ये है कि भारत को अब उचित कदम उठाना, तो सारी चीजें ठीक है। एक बार पाकिस्तान ने उकसा दिया ओआईसी को, ऐसी कोई बड़ी आफत नहीं आ गई, तो हमें पाकिस्तान को ठंडा करना होगा ठीक से, क्योंकि पाकिस्तान उकसा रहा है हमारे लोगों को और वो अब आतंकवाद बढ़ा रहा है कश्मीर के अंदर। वो तो सिर्फ सहारा लेने के लिए उनसे पैसा मांगने की, ताकि एफएटीएफ में उनके खिलाफ बात ना हो, इसलिए उन्हें ओआईसी कंट्री का चैंपियन बनना चाहता है पाकिस्तान बेसिकली। और इस समय अमेरिका और जो रशिया है और जो बाकी कंट्रीज हैं, वो इस समय सारी गेम को देख रही हैं। बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम वहां पे है, ये इनके साथ से नहीं है। ये तो ओआईसी को उसने एक बिच्छू छोड़ दिया है और सोच रहा है कि इसके बाद ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे सारी चीज चलेगी। ये नहीं होगा। पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि ओआईसी कंट्रीज मीटिंग करके वहां से चली जाएंगी, इनको उसके आगे कुछ नहीं बोलना। बाकी जो कंट्रीज हमारे लिए हैं वो हमारे लिए है इस्लामिक कंट्री। इस समय पाकिस्तान को चिंता है अफगानिस्तान में उसकी स्थिति क्या है, इस तरीके से वो अब कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि इस समय अमेरिका की बॉम्बिंग और तेज हो गई है। आप अपनी मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, पर पाकिस्तान की बॉम्बिंग तेज हो गई है और इस समय जो तालिबान है और तेजी से काम कर रहा है। ये सारे के सारे मामले ओआईसी में पहुंचाने चाहिए। ओआईसी तो इसके बाद फिर डिस्कशन की बात नहीं कर रहा और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक बार ओआईसी में गए थे और उनको वापस भेज दिया गया था। ये भी हिंदुस्तान ने दिन देखा है। तो हमारे को ओआईसी से ऐसा कोई ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। जो हमारे साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं इस्लामिक नेशन, वो हैं हमारे साथ में। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, अगर बात ओआईसी मेंबर्स की अगर की जाए या पाकिस्तान की जाए, पाकिस्तान लगातार कश्मीर को लेकर पूरी नजर बनाया हुआ है और वो लगातार कश्मीर में भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या लगता है कि पहले का तो चीजें अलग थी, लेकिन अब जिस तरीके से भारत ने रुख अख्तियार कर लिया है, क्या इसमें पाकिस्तान कभी सफल हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान वही करता रहेगा जो पिछले 15-18 साल से कर रहा है। अपने टेररिस्ट भेजता रहेगा, बॉर्डर क्रॉस करके अपने ड्रोन भेजता रहेगा। ये सारे कार्यक्रम उसके जारी रहेंगे। हम उनके टेररिस्ट को मारते रहेंगे, उनके ड्रोन अगर गिरा सके तो गिरा देंगे। क्वेश्चन ये है, जब तक हम उनको जहर को मारता है, हमको पता होना चाहिए इनका सिर्फ इलाज यही है। तलवार जिसने उठाई है उसको तलवार नहीं, उसको तोप से उड़ाना है। क्वेश्चन ये सारा का सारा है। भारत अपनी नीतियों में धीरे धीरे बदलाव लाने की बात कर रहा है। हालांकि हम चाइना व इसराइल नहीं है, हमारी नीतियां इतनी जल्दी नहीं बदली जाती। हम एक किस्म से एक भारतीय मॉडल के डेमोक्रेसी हैं, तो उसमें जो मामला है वो अपना एक स्पीड पकड़ के लेगा। हमको इतने साल लग गए हैं, अब वो लेंगे। पर पाकिस्तान इससे चिंतित है। पाकिस्तान कुछ ज्यादा अपना गेन नहीं कर सकता, कश्मीर में कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि अभी तो उनके खिलाफ एक्टिविटीज, हुर्रियत के खिलाफ और बाकी जो 17 लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ, वो ये जो जितने चैंपियंस थे इनके खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रही है। अरे कार्यक्रम स्टार्ट हो रहे हैं। हमको तो अपनी आवाज उठानी चाहिए। उगियार में क्या हो रहा है उसकी आग को दुनिया को दिखाना चाहिए और ओआईसी को समझाना चाहिए। हम ये नहीं कहते ओआईसी से आप गाली गलौज पे उतर आए, कुछ कोई बात नहीं है, पर उनको सीधी सा बात समझा देनी चाहिए। आप आइए, इंडिया में विजिट करिए, आपको हम दिखाएंगे
जो सेकंड लार्जेस्ट जो जो मेजॉरिटी है इंडिया की कैसे रहती है, कैसे हम जो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री हैं किस तरीके से रहते हैं। आप हमें ओआईसी का मेंबर बनाते हैं नहीं बनाते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। बिल्कुल। तो यहाँ पर अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे ओआईसी मेंबर्स की इस तरीके से बात यहाँ पर सामने आई है, उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, इसे किस तरीके से लिया जाए? ये जो संगठन है ये किस तरीके का है और इसे भारत को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए या फिर इसे इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए, गंभीरता से तो लेना पड़ेगा। दुनिया का एक मिला हुआ संगठन है जिसकी यूनाइटेड नेशन से परमानेंट मेंबरशिप भी है, तो आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ बहुत सारे राष्ट्र जुड़े हुए हैं। अब इस संगठन की जो सबसे बड़ी वीकनेस मुझे लगती है, इसमें दुनिया भर जो ये जिस बेसिस पे संगठन बनाया गया था कि दुनिया भर के मुसलमानों के उत्थान के लिए काम करेगा, उनके अपलिफ्टमेंट की बातें करेगा, उनके सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल अपग्रेडेशन की बातें करेगा, उसमें ये पूरी तरह से फेल हुआ है। जब से ये संगठन बना है तब से लेकर आज तक ये सिर्फ दिखावे का संगठन बन के रह गया है, जबकि दुनिया ने काफी इज्जत दी, दुनिया ने इससे बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं, दुनिया को लग रहा था कि ओआईसी जैसा संगठन जब पिक्चर में आएगा तो ये उन मुस्लिम देशों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। लेकिन इसने किया क्या? इक्का दुक्का अगर अवसरों को छोड़ दिया जाए, जब इसने सोशल रिफॉर्म की बात करी हो या कुछ पर्टिकुलर रीजन है, इसने एकेडमिक रिफॉर्म की बात भी करी है, लेकिन इसके अलावा इसका पॉलिटिकल रिफॉर्म वाली जो बात जहां भी आती है, ओआईसी हर जगह फेल हुआ है। ओआईसी ने कभी, आप ओआईसी को अफगानिस्तान की प्रॉब्लम को सुलझाते हुए नहीं देखेंगे। ओआईसी कभी एशिया से लेकर के, मोरक्को से लेकर के, या अफ्रीकन कंट्रीज या फिर अपने सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं, इनकी पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में घुसेगा तो उसको वहां पर कुछ जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ओआईसी हमेशा इन सब चीजों से बचता रहा है और ओआईसी के पास केवल कश्मीर जैसे कुछ मुद्दे बच जाते हैं जिसको वो एक तरह से आप ये समझिए कि प्रोपेगेंडा मशीनरी के रूप में इस्तेमाल करता है। वो इस्लामिक देशों को कश्मीर इशू के नाम पर या कुछ और इशू के नाम पर मोटिवेट करने या मोबिलाइज करने की कोशिश करता है, जो कि बेहद गलत है। और इसी वजह से ओआईसी कहीं ना कहीं आज बेहतर पोजीशन में नहीं है जैसे कि बाकी नेटो जैसे संगठन है, जबकि ओआईसी के पास ऐसी पूरी ताकत थी, ओआईसी के पास पैसा भी था, ओआईसी के पास तेल के कुएं भी थे और ओआईसी के पास इकोनॉमिकल सपोर्ट भी था। कुछ इस्लामिक देश जैसे कतर वगैरह है, इनके पास अच्छा खासा पैसा भी है। हर तरह की सुविधाएं होते हुए भी अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ है तो उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि इन्होंने कभी भी सीरियसली चीजों को नहीं लिया है। इन्होंने कभी जिस उद्देश्य को लेकर के बने थे उस उद्देश्य पर काम नहीं किया है। तो आज सिचुएशन ये है कि भारत को इसको गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, गंभीरता से लेने के साथ साथ भारत को आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उससे भारत अच्छी तरह से अवगत है और भारत को उसी हिसाब से उनकी खिलाफत करनी पड़ेगी। जैसा कि रिकॉर्डर साहब ने बताया था, उइगर मुसलमानों के ऊपर ये कभी नहीं बोलता है या बलूचिस्तान में हो रहे जीनोसाइड पे ये कभी नहीं बोलता है। भारत को ओआईसी को इस तरह से प्रभावित करना पड़ेगा ताकि ओआईसी बलूचिस्तान की बातें करे, उइगर मुसलमानों की बातें करे, वो ट्यूनीशिया की आदिवासियों की बातें करे जहां पर की बहुत ज्यादा उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, वो लीबिया की बातें करे, सीरिया की बातें करे, और इन सब जगहों पे जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, इनमें ओआईसी का इन्वॉल्वमेंट लाया जाए। और मुझे लगता है कि भारत के पास भी ऐसी हथियार है, डिप्लोमेटिक हथियार है, जिनसे भारत ओआईसी को मजबूर कर सकता है। और भारत सरकार ने जो अच्छे संबंध बनाए हैं पिछले दिनों ओआईसी के साथ, वो कहीं ना कहीं उनको वहीं ले जाता हुआ देख रहा हूं कि भारत एक दिन ओआईसी को अपने हिसाब से चलाने में सफल हो जाएगा। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, आपसे भी सवाल यही है कि वाकई में जिस तरीके से समझाया तो बहुत अच्छा अनुपम तिवारी जी ने, लेकिन सवाल आपसे भी यही है कि क्या वाकई में इसे इतना गंभीर लेने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है, दो चीजें हैं, गंभीरता से चीज ली जाती है पर फिक्र नहीं की जाती। मैं कह रहा, मेरा स्टेटमेंट है, आपको भारत को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, आप गंभीरता से लीजिए। गंभीरता तो अपना प्रोफेशनल एंगल है, आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कौन सी कंट्री से मीटिंग करेंगे, वो बैक करते रहिए, पर हाय तौबा की कोई बात नहीं है इसमें। बिल्कुल, मैं फिक्र की बात कर रहा हूँ, इनको इग्नोर करो वैसे, बट अदरवाइज इनका जो कार्यक्रम है उसको किस तरीके से आप न्यूट्रलाइज करेंगे, कौन सा पैंतरा चलेंगे। देखिए, जब बॉक्सर बॉक्सिंग करता है तो वो ऐसा नहीं कोई घबरा के करता, वो चीज गंभीरता से लेता पर फिक्र कभी नहीं करता। ये मैं बात बताने के लिए कह रहा हूं कि हमको उनकी सारी चालें पता हैं, हमको उनकी सारी वीकनेसेस पता हैं,
वो एक जात के लोगों को क्या कह रहे हैं, एक को नहीं कह रहे। वो 11 का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 3-4 बार बोल चुका हूँ। यही बात है, यही वो खुद ही गंभीर नहीं है इस बात पे, वो सिर्फ अपने चाले चल रहे हैं रिलीजन को लेकर। तो ठीक है, उसके लिए भारत को बहुत चाले हैं, वो करता रहे। और हमारे पास डिप्लोमेसी हमारी बहुत तगड़ी है, वो हम करते रहेंगे। और एक और सऊदी अरेबिया हमारे साथ में है, यूएई हमारे साथ में, और कंट्रीज हमारे साथ में आ रही हैं। टर्की बेशक उनको मदद कर रहा होगा, वो मैं मानता हूं, वो सारी की सारी और जब इस्लामिक कंट्रीज हैं, पर उससे भारत को कोई फर्क नहीं इतना पड़ेगा, ये मैं बता दूं। कि भारत को जो चीज, भारत इतना बड़ा देश है कि अब ऐसे वैसे लहरों से नहीं उछल खाता। क्वेश्चन ये है, हमारी को अपनी नीतियों पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अपनी नीतियों पे हमारी अगली चाल क्या होनी चाहिए, हमको उसकी चिंता करनी है ज्यादा। और उसकी चिंता करने के लिए हमको अब देखना है चाइना कैसे ओआईसी की मदद करता है, वो कैसे इंटरफियर करता है, हमको देखना है। हम उगियार प्रॉब्लम को कैसे बाहर निकाल कर उछालते हैं, ये हमको देखना होगा। और इसमें हमारे को सऊदी अरेबिया की मदद लेनी होगी, और वो अपनी फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज की मदद लेनी होगी। और अपनी डिप्लोमेसी बांग्लादेश के साथ में, मलेशिया के साथ में, ब्रुनेई के साथ में बढ़ानी होगी, जो हमारे साथ में साउथ चाइना सी में अगेंस्ट चाइना लड़ रहे हैं। उनके साथ हमारी अप्रोच तगड़ी होनी चाहिए। आप देखेंगे वो हमारे खिलाफ इतनी बात नहीं करेंगे, हालांकि हम यहाँ इधर उधर मिलाते रहेंगे, पर नहीं करेंगे। हमको उन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए। मैं मानता हूँ इस्लाम का जो रंग होता है बड़ा गाढ़ा होता है, और वो रिलीजन के नाम पे बड़ी जल्दी टपक जाते हैं, उलझ जाते हैं, वो ठीक है, पर उससे हमारे को इतनी कोई चिंता नहीं करनी है। हमारे पास जो इस्लामिक तबके के लोग हैं वो इतने तगड़े हैं, हमारे साथ में हैं, हमको उनको अपने साथ में लेना चाहिए। बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन खुद करनी चाहिए। इंडिया शुड बी अ सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड। हमको ऐसी काउंटर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी चाहिए जहां इस्लामिक लोगों के हित में भी बात सोची जाए। क्यों नहीं हो सकता? इंडिया उसको लीड ले सकता है। हम सऊदी अरेबिया को और कंट्रीज को उसमें लगा सकते हैं। हम कभी ऐसी बात सोचते ही नहीं है। हमने अभी तो सोचना शुरू किया है बलूचिस्तान का, हमने अभी तो सोचना, उगियार की कार्ड ही नहीं कभी खेला हमने। क्योंकि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो थोड़ी सी हमको उसको और ताकतवर बनाना पड़ेगा, थोड़ी और पॉलिश अप करनी पड़ेगी। हमारी चिंता उस एरिया में है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर समझाया है, और आप दोनों ने समय दिया और हमारे चर्चा में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 70 पर नापाक रोना, इस पर हम बात यहाँ पर कर रहे थे। तो पाकिस्तान के उकसावे में आकर अक्सर कश्मीर के मसले पर दखल देने वाले इस्लामी सहयोगी संगठन ने एक बार फिर से जहर उगला। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर इस्लामी सहयोगी संगठन ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में उठाए कदमों को एक तरफा करार दिया, और फिर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि भारत सरकार को आर्टिकल 370 पर लिए गए इस फैसले को बदलना चाहिए। हालांकि इस्लामी सहयोगी संगठन ने इस बयान पर भारत सरकार ने पलटवार किया और ये कहा, और उसे काफी खरी खोटी भी सुनाई, और ये भी कहा कि जो OIS है उसे कश्मीर के मामले में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और इसे कड़ाई से खारिज कर दिया। और ये भी कहा कि देश के आंतरिक मामले पर वो टिप्पणी ना करे। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर रहा। भारत का जो आक्रामक रुख है वो भी यहाँ पर देखने को मिला, और अब आगे देखने वाली बात होगी कि भारत कितने कड़े रुख अख्तियार करता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।